निताशा जी हमारे बीच में हैं और निताशा कुमार जो कि अंजू बजाज जी की बेटी हैं और आजकल बेंगलोर में हैं। उनसे कहूंगा कि वे अपना भजन जो है वह प्रारंभ करें। निताशा जी। निताशा जी आपकी आवाज नहीं आ रही। नमस्ते, अब आ रही है अंकल? हाँ बिल्कुल आ रही है, अब आ रही है जी। चालू करें बच्चे आप अपना जी। सबको सादर नमस्ते। आचार्य जी आपको भी सादर नमस्ते। अजय अंकल आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने मुझे सबके बीच गाने को कहा है। आज का विषय है सुखी परिवार। अगर हम छोटे बड़ों का और बड़े छोटों का धन्यवाद करें और सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें तो सभी सुखी रह सकते हैं। इसी भावना के साथ एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। इनको से शक्ति के उस पे वो लिखा हुआ उसकी आवाज क्यों नहीं आ रही? मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, बहुत शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, ज़माने में क्या थी औकात मेरी।
तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सभी को सभी कुछ देता दिलाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता। जो खाली था दामन उसे भर दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही ये सुंदर भजन उन्होंने गाया। अब हमारे बीच में है सरा चौहान। वह जो है अपना मंत्र जो है गायत्री मंत्र मेरे ख्याल से बोल रही है, तो वह अब लाइव आएगी, उसकी रिकॉर्डिंग लोग हो गई। हाँ, मैं यहाँ से पापा को देखूंगी। आवाज बंद हो गई। मैं सारा कौन आंदोलन का छात्रा हूँ। आज मैं गायत्री मंत्र पेश करूंगी। मैं स्क्रीन शेयरिंग में शेयर चलो। मैं सारा कौन आंदोलन का छात्रा हूँ। आज मैं गायत्री मंत्र से खराब आता रहे, आने दो, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। इसी तरह से हम चाहते हैं कि और बच्चे भी प्रेरणा लें और इस प्रकार से अपनी रिकॉर्डिंग भी भेज सकते हैं और खुद भी वो कर सकते हैं। और बच्चे ने बहुत अच्छा प्रयास किया। इसी से पता लगता है कि चौहान परिवार में किस एज में संस्कार देने चालू कर दिए जाते हैं। आपके दादा श्री अरुण चौहान जी, दादी रेणु चौहान जी भी हमारे साथ सम्मिलित हैं, उनका स्वागत है। और अखिल जी, पल्लवी चौहान जी भी, जो कि इनके माता पिता हैं, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं कि बच्चे को प्रेरणा दी, और वह भी आज हमारे बीच में यहाँ सम्मिलित हैं। अब क्योंकि समय अधिक नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि आचार्य जी आप अपने स्थल से अब आप मेरा से चार्ज ले लें और अगले 45 मिनट तक जो है इस कार्यक्रम को चलाएं। 45 से 50 मिनट। जी आचार्य जी।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। आदर और सम्मान के योग्य मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर बहुत दिनों बाद जिनके दर्शन कर पा रहा हूं, सत्य और ईमानदारी की प्रतिमूर्ति आदरणीय श्री मनजीत सिंह चौहान जी और आदरणीय श्री अरुण चौहान जी, पुरुषार्थ कर्तव्य समर्पण निष्ठा के साक्षात अवतार आदरणीय श्री अजय चौहान जी और आर्य समाज को पीढ़ियों से पीढ़ी दर पीढ़ी अपने परिवार की परंपरा को जो आगे बढ़ा रहे हैं और जिन पर हम सब गर्व करते हैं, आदरणीय श्री अजय सहगल जी जो मंत्री और संचालक हैं, और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आपका ध्यान अगले 50 मिनट जो मेरे पास है, आपका ध्यान आपका मन पूरी तरह से मेरे वक्तव्य की तरफ रहेगा। बात जब परिवार की आती है तो कुछ मूलभूत बातों को समझना अत्यंत आवश्यक है। हमें जीवन में महर्षि पतंजलि ने कहा, क्लेश मूलो कर्माशय दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। इस जन्म के कर्म, उससे पूर्व जन्म के कर्म, उससे पूर्व जन्म के कर्म, अनेक कर्मों के परिणाम स्वरूप कुछ अच्छा मिलता है। उन अच्छों में से सबसे अच्छा है मानव का जीवन मिलना। कहते हैं सुर दुर्लभ मानुष तन पावा, देवता भी इस मनुष्य के तन को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, ये कहावत है। मनुष्य का जन्म अनेक शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप मिलता है। ऐसे ही कहते हैं सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। महर्षि पतंजलि ने एक सिद्धांत दिया साहब कि व्यक्ति को कर्मों का जो फल है खूबसूरत रूप में किस तरह से मिलता है। वो कहते हैं 3 प्रकार से व्यक्ति को जीवन में कर्मों का फल मिलता है। सबसे पहले वो कहते हैं कि जाति, जाति से मतलब ये नहीं जो दुनिया भर की जातियां हमने बना रखी हैं। महर्षि के अनुसार जो एक ढंग से पैदा होते हैं वो सब एक जाति के कहलाते हैं। योग दर्शन में ये परिभाषा है। तो हम सब के पैदा होने का ढंग एक जैसा है, तो हम सब मनुष्य जाति के कहलाते हैं। पशु जाति है, पक्षी जाति है। तो हमें योनि जो मिलती है वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर मिलती है। दूसरा महर्षि पतंजलि कहते हैं आयु, आयु को लेकर के बहुत सारा हमें चर्चा भी होती है। विद्वानों में भी आज तक इस पर कोई खास सहमति बन नहीं पाई। कुछ लोग शास्त्रीय आधार पर ये कहते हैं कि आयु पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर निश्चित है, और कुछ ये मानते हैं कि आयु को बढ़ाया जा सकता है। खैर, इस पर निश्चित रूप से कुछ मैं नहीं कहना चाहता या कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बात जरूर है, मुझे भी ये लगता है कि आयु का संबंध इस जन्म के कर्मों की अपेक्षा पूर्व जन्म के कर्मों से ज्यादा है। दूसरा महर्षि कहते हैं भोग, आपको जो भी मिलता है भोग वो आपको पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही मिलता है। आप समझ सकते हैं, जानते हैं कि भोग का मतलब यह होता है कि हम कहाँ पर पैदा होंगे। झोपड़ी में पैदा होंगे, महलों में पैदा होंगे, ये कोई वैसे ही निर्णय नहीं हो जाता। इसके पीछे हमारे कर्मों का बहुत बड़ा भाग खड़ा होता है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। आप अगर हमारे हाथ में हो, किसी से पूछा जाए तो भाई कोई झोपड़ी में अभाव में क्यों पैदा होना चाहेगा? सब कहेंगे कि हमें तो प्रधानमंत्री के यहाँ, दूसरे किसी राजा के यहाँ, संपन्न व्यक्ति के यहाँ पर पैदा कीजिए। लेकिन ये निर्णय हमारे हाथ में नहीं, ये निर्णय न्यायकारी परम पिता परमात्मा के हाथों में होता है। तो मैं एक बात आपको आज समझाना चाहता हूँ कि परमात्मा का आशीर्वाद जो है वो हमें परिवार के रूप में प्राप्त होता है साहब। परिवार के रूप में हमें माता मिलती है, पिता मिलते हैं, घर मिलता है, भाई मिलते हैं। हमारा भाई कौन बनेगा इसका निर्णय हम नहीं करते,
हमारा सहोदर कौन बनेगा इसका निर्णय हम नहीं करते, इसका निर्णय परम पिता परमात्मा करता है। हमारी माँ कौन बनेगी इसका निर्णय हम नहीं करते, इसका निर्णय परमात्मा करता है। हमारे पिता कौन बनेंगे इसका निर्णय हमारे हाथ में नहीं है, इसका निर्णय जो है वो परमात्मा के हाथों में है। और इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो आशीर्वाद के रूप में परमात्मा ने दिया, परिवार जो है वो सबसे बड़ा वरदान है परमात्मा का दिया हुआ। और जो परमात्मा का वरदान है उसको स्वीकार करना और उसका अच्छे से कर्तव्य से निष्ठा से पालन करना और सबका सम्मान करना, ये तो जीवन को धन्य बना जाता है साहब। और इसलिए गृहस्थ में जाना और माता पिता के आशीर्वाद को प्राप्त करना और आगे भी पुत्र आदि को प्राप्त करना, ये कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, ये परमात्मा के आदेश से ही होता है। ये अनेक शुभ कर्मों के फल के स्वरूप में हमें प्राप्त होता है। मैं अक्सर कहता हूं, अच्छे माता पिता हमें सौभाग्य से मिलते हैं जो हमारे पूर्व जन्मकृत कर्मों का सुफल होता है। जनक और जननी तो सबको मिलते हैं। मैं एक बार किसी ऐसी संस्था में गया था जहां अनाथ बच्चों का पालन होता है। वह एक फूल सी सुंदर सी कोमल सी बच्ची आकर के सबसे पहले बैठ जाती थी। कई बार मैं सोचता भी था कि भाई इसको क्या समझ में आता होगा इतने गहरे आध्यात्मिक प्रवचन, लेकिन वो जितने ध्यान से सुनती थी मैं गदगद हो जाता था। और फिर एक दिन मेरे मुख से निकल गया जी इसको कहाँ से लेकर के आए हो? तो उन्होंने कहा, देखो जी आचार्य जी आप तो जानते हैं यहाँ आने वाले बच्चों का कोई एड्रेस नहीं होता, उसको भी किसी ने जन्म दिया, जनक और जननी उसको मिले, लेकिन माता पिता नहीं मिले। माता पिता भाग्य से मिलते हैं। और इसलिए जो परिवार मिलता है साहब, वो कहते हैं तुम्हारे अनेक पुण्य कर्म होते हैं, अनेक शुभ कर्म होते हैं और न्यायकारी परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होती है तो तुम्हें अच्छा परिवार मिलता है। और उस अच्छे परिवार को प्राप्त करके उसको सुखों से भरना, उसको सुंदर बनाना, उसको खूबसूरत बनाना, ये हमारे जीवन का परम लक्ष्य और कर्तव्य होना चाहिए। पूछा मनुष्य से कि मनुष्य कर्म क्यों करता है? उपनिषद में एक प्रसंग आता है कि मनुष्य कर्म क्यों करता है, तो उपनिषद का ऋषि कहता है सुखों की प्राप्ति के लिए मनुष्य कर्मों को करता है। सुखों की प्राप्ति के लिए अच्छे अच्छे कर्म करता है, क्योंकि बिना कर्मों के अच्छा परिवार, अच्छे माता पिता भी नहीं मिलते हैं। और जो अच्छे कर्मों से मिले उनका सम्मान करना, उनकी इज्जत करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये तो परम सौभाग्य की बात होती है। ये परम जो है जीवन के ऐसे क्षण होते हैं जहाँ अच्छा परिवार मिले और अच्छे परिवार बनाने में हम अच्छी भूमिका को निभाएं। यही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। तो सुख जो है वो किसमें होता है? सनत कुमार ऋषि कहते हैं कि यद भूमा वही तत् सुखम नाल पे सुखम अस्ति। जो प्रचुर है, जो पर्याप्त है, उसी में सुख होता है। जैसे कि आप विद्या है, अगर विद्या अधूरी है तो आपने सुना होगा देहात में कहावत है अधकचरी विद्या दहे, कि अधकचरी विद्या जो है वो नुकसान देती है। तो लगभग इंसान को ये प्रयास करना चाहिए कि पर्याप्त विद्या प्राप्त करे, धन भी पर्याप्त अर्जित करे, धर्म भी अर्जित करे। अधूरापन किसी भी काम में सुख देने वाला नहीं होता। अब परिवार में भी पूर्णता तभी होती है जब परिवार में सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, मिलकर के चलते हैं। देखिए बहुत सारी चीजें वेदों में दी गई है, तो हम जीवन में बल भी पर्याप्त प्राप्त करें, आत्मज्ञान भी प्राप्त करें, विद्या भी प्राप्त करें और किसी में कोई कमी न छोड़े। धन भी वयम श्याम पतयो रैणाम, वेद कहता है कि जीवन में धन भी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये हमारे जीवन में क्या करती हैं? सुख पैदा करती है। लेकिन आप एक कमाल देखिए साहब, जब विवाह संस्कार होता है, सप्तपदी की विधि होती है, तो पहला पग उठाया गया है इसे एक पदी भव, कि अन्न के भंडार भरे हुए होने चाहिए सुखी गृहस्थ में। जो व्यक्ति सुखी रहना चाहता है अपने घर में अन्न की व्यवस्था करे और जो है पौष्टिक अन्न खाए। महर्षि दान ने लिखा है, पता नहीं ये कहाँ से परंपरा चली कि भाई रूखा सूखा भोजन खाया जाए। महर्षि दान ने लिखा है रूखा सूखा भोजन करने वाला व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। इसलिए जो ब्रह्मचर्य आश्रम में है, जो विद्यार्थी है, जो पढ़ रहे हैं, उनको पौष्टिक, मसालों के लिए जरूर मना किया है, लेकिन उनको कहा कि पौष्टिक पदार्थ खाने को दे, घी दूध बादाम आदि उनको अच्छी तरह से खाने को मिलना चाहिए। पौष्टिक पदार्थों से ही संयम का, ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है।
तो जीवन में पहला कहा है कि जब विवाह संस्कार होता है, मैं आपको लेकर के जा रहा हूँ, बहुत गहराई में आज मैं लेकर के जाऊंगा और एक नई रिसर्च, नया शोध आपके सामने में इस समय आज नए संदर्भ में रखना जा रहा। तो पहले कहते हैं इसे एक पदी भव, कि अन्न के भंडार जो है वो भरे रहने चाहिए। दूसरा है ऊर्जे द्विपदी भव, दूसरा है कि भाई हमें जो है कि अच्छे स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। बिना स्वास्थ्य के सुखी रहना जीवन में संभव नहीं है, अच्छे स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। और तीसरा कहते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ जीवन में आपको क्या करना है कि धन भी अर्जित करना है। स्वास्थ्य भी आपने कमा लिया, धन भी आपने कमा लिया और आपने जो है अन्न भी अर्जित कर लिया, लेकिन फिर भी चौथे पग में जब पति पत्नी विवाह संस्कार में साथ साथ चलते हैं तो चौथे पग में ये कहा जाता है कि मायो भव्या चतुष्पदी भव, कि हमें जो है वो सुख की प्राप्ति के लिए चौथा पग है। इसका मतलब अन्न जो है वो साधन है जो शरीर को तुष्ट करता है, और स्वास्थ्य भी जो है वो शरीर के लिए है, और धन भी जो है उसका ज्यादातर शरीर के लिए है। लेकिन सुख जो है वो केवल इनसे नहीं मिलेगा साहब, सुख जो है वो मानसिक स्थिति का नाम है। तो इसलिए सुख के लिए कहा, उसके लिए किसी पदार्थ को प्राप्त करने के लिए बात नहीं कही, अन्न की प्राप्त करना या धन को प्राप्त करना या किसी चीज को प्राप्त करना। वहां पर तो ऋषियों ने कहा है वेद में कि सुख की प्राप्ति के लिए चौथा पग है, किसी पदार्थ का नाम नहीं दिया कि इसको प्राप्त करने से तुम्हें सुख होगा। तो सुख की प्राप्ति के लिए चौथा पग है। और वो सुख कैसे मिलता है, देखिए एक तो बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि वेद में कहता है जय सुरत चित्तनो मां वियोष्टम सन्नाधयन्त सुदराचरन्त। बहुत सारी बातें इस मंत्र में भी अन्य मंत्रों में भी वेद में कही गई है। उन मंत्रों को थोड़ा थोड़ा समझते हुए थोड़ा थोड़ा वेद का भाव लेंगे बस, और फिर चर्चा को आगे मैं बढ़ाता चलूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मनुस्मृति में मनु महाराज क्या कहते हैं, सुखी गृहस्थ और दुखी गृहस्थ, बस दो परिभाषाएं उन्होंने दी कि जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में सुख को प्राप्त करना चाहता है, तो बहुत सुंदर वर्णन मनुस्मृति में इसका किया है कि क्या बस सुख प्राप्त करने का, गृहस्थ को सुखमय बनाने का, गृहस्थ को आनंदमय बनाने का। तो कहते हैं कि एक सबसे बड़ा रास्ता है साहब, और सबसे बड़ा रास्ता क्या है, वेद ने जो बात कही है वो बात कोई साधारण बात नहीं है। वेद का ऋषि कहता है कि यदि तुम गृहस्थ को सुख से भरना चाहते हो, मनु महाराज ने जो बात कही है मनुस्मृति, मैं उनको प्रणाम करता हूं, मैं झुकता हूं, अभिनंदन करता हूं मनु महाराज का। कई लोग मनुस्मृति पर आक्षेप करते हैं, हालांकि आज तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया, कोई शास्त्रार्थ में हमारे चैलेंज को स्वीकार नहीं कर पाया। और हमने तो ये खुलेआम आज भी कहा है, हमारे आर्य विद्वानों ने अभी भी कहते हैं, और आज भी मैं आर्य विद्वानों की तरफ से कहना चाहता हूं कि मनुस्मृति को लेकर किसी के मन में भ्रांति हो तो आर्य समाज की शरण में आइए और आपको पता चलेगा कि मनुस्मृति कितना सैद्धांतिक ग्रंथ है, मानवता के निर्माण में उसका कितना बड़ा योगदान है, ये आपको समझना चाहिए। तो उस समय मनु महाराज क्या कहते हैं, मनु महाराज कहते हैं कि पिता, भाई, पति, देवर, जो भी परिवार में लोग रहते हैं, वो परिवार में रहने वाली अपने कुल की स्त्रियों का अगर वो कल्याण चाहते हैं, अगर वो सुख चाहते हैं, परिवार में सुख की समृद्धि चाहते हैं, तो बहुत कमाल की बात मनु महाराज ने कह दी। वो कहते हैं कि घर में जो कन्या है, कन्या छोटी सी बालिका भी है, घर में जो बहन है, घर में जो पत्नी है, घर में जो माँ है, घर में जो भाभी है, कहते हैं उन सब का जो सम्मान करे, और जो सम्मान, जिस परिवार में जो लोग सम्मान करते हो उनको भूषित करते हो, उनका आदर करते हो, कहते हैं कि उस परिवार में तो साफ सुख ही सुख बरसता है, सुख ही सुख रहता है। स्त्री का सम्मान का इससे बड़ा उदाहरण दुनिया के किसी साहित्य में आपको मिल नहीं सकता, जितना बड़ा उदाहरण आपको यहाँ पर मिला है। तो कहते हैं जिनके कुल में स्त्री का सम्मान होता है वहां देवता आनंद मनाते हैं, वहां देवता आनंद मनाते हैं। एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूं, तो वो ये कहना चाहता हूं, महर्षि धन ने इसका अर्थ थोड़ा सा और आगे बढ़कर के किया साहब, बहुत खूबसूरत किया है। आपने सबने श्लोक सुना है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।
जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवता रमण करते हैं। लेकिन ऋषिदान ने इसका बहुत खूबसूरत अर्थ किया। महर्षि कहते हैं कि जो लोग अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करते हैं, अपने घर में रहने वाले, जैसे मैंने बताया अनेक रूप में हमारे घर में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, माता के रूप में, भौजाई के रूप में, बहू के रूप में, अनेक रूप में हमारे घर में स्त्रियां रहती हैं, उसको अलंकृत करती है ऐसा। तो ऋषि कहते हैं जो घर में रहने वाली स्त्रियों का सम्मान करते हैं जो पुरुष, कहते हैं वो पुरुष क्या बन जाते हैं? देवता। कहीं ऊपर से उतरते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कोई वायुयान आएगा देवता वहां पर आएंगे और आप आशीर्वाद देकर के चले जाएंगे, बल्कि ऋषि तो कहते हैं जो स्त्रियों का सम्मान करने वाले पुरुष हैं वो ही देवता बन जाते हैं। इससे कमाल और क्या हो सकता है साहब? आपने सुना होगा और आज आपको मैं बता भी देता हूं, सूर्यामेव प्रदत्ताम प्रजया, जब विवाह संस्कार होता है तो तुभ्यमग्रे परिवत सूर्यामेव प्रदत्ताम प्रजया, ग्रंथि बंधन होता है और वर वधू 4 फेरे लेते हैं और 4 फेरों में लेते हुए प्रत्येक बार इसको बोलते हैं और इस मंत्र को बोलते हुए एक बात कहते हैं, हे वधू तुम तो सूर्य हो। आप कहेंगे सूर्य तो पुरुष को होना चाहिए, लेकिन नहीं, वेद ऐसा नहीं मानता। वेद कहता है कि स्त्री जो है स्त्री सूर्य है। क्यों है सूर्य? जैसे सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है, जैसे सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है, ऐसे ही कहते हैं जीवन के अंदर जब किसी स्त्री का प्रभाव किसी चंद्र रूपी पुरुष पर पड़ता है तो फिर वह उसका व्यक्तित्व प्रकाशित होता है साहब। तो जो हमारा जीवन है वो स्त्री के आने से प्रकाशित और प्रभाषित होता है, जैसे सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है। तो स्त्री का इतना बड़ा सम्मान वेद भी देता है। और ये बात आप मान लीजिए, इसके मैं इतने उदाहरण दे सकता हूं यहीं पर कि और व्याख्यान न होकर के केवल उदाहरणों में चला जाए, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है। और ये कहावत भी आपने सुनी होगी कि प्रत्येक सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी स्त्री का हाथ होता है। और ये वेद कहता है साहब, मैं नहीं कहता, वेद कहता है। और वेद क्या कहता है कि स्त्रियों का सम्मान जिस घर में होगा, मनु कहता है स्त्रियों का सम्मान जिस घर में होगा वहां पर सदा सुख रहेगा। और वेद कहता है कि स्त्री तो सूर्य है, तुम्हारा जीवन भी प्रकाशित कर देगी, तुम्हारे जीवन को बदल देगी। आप सब जानते हैं कि ये कोई कवियों की कल्पना मात्र नहीं है, बल्कि आपने सुना भी होगा जीवन के अंदर कि जो है सोवीर, जो है सोवीर एक पुत्र थे जीवन सिंध के राजा के, और वहां पर विदुला जो रानी थी उनको शासन कर रही थी, तो उस पर आक्रमण हुआ। तो रानी विदुला का जो पुत्र था वो एक तरफ जो है युद्ध को छोड़कर कांपने लगता है। और जब वो कांपने लगता है तो कांपते हुए क्या करता है, युद्ध से भागने लगता है। तो उसकी माँ उसको देखती है, उसकी माँ उसको बुलाती है और बुला करके कहती है तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है तुम कैसी माँ हो, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा पुत्र जो है वो युद्ध में प्राणों को त्याग दे? क्या तुम चाहती हो? जब ये बात कही तो उस समय माँ ने कहा बेटा मैं ये तो नहीं चाहती कि तुम्हारी हो जाए, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि कल कोई इतिहास ये कहे कि मेरा बेटा युद्ध में से पीठ दिखा करके भाग गया था। और फिर वो पुत्र जो है उसमें इतना जोश आ गया, इतनी वीरता आ गई कि एकदम से युद्ध में कूद पड़ा। ये प्रभाव होता है सूर्यारूपी स्त्री का। तो जीवन में आपने देखा होगा जिस समय कुंती जो है वो तो वहीं पर महल में रह रही थी और पांडव जो है युद्ध की तैयारी कर रहे थे, तो कुंती ने कहा था, कुंती ने उनको एक संदेश भगवान कृष्ण के माध्यम से भिजवाया था। और ये भिजवाया था कि जिस दिन के लिए माताएं अपने बेटों को जन्म देती है राष्ट्र की रक्षा के लिए, उसकी उन्नति के लिए, वो समय आज आ गया है, धर्म की रक्षा तुम्हें करनी है। और फिर उनके पुत्रों ने क्या कुछ करके दिखाया है जीवन के अंदर। पन्नाध्यायी का राजपुताने का इतिहास तो साहब भरा हुआ पड़ा है, राजपुताने का इतिहास तो भरा हुआ पड़ा है ऐसे बलिदानों से, ऐसी नारियों से जिन्होंने अपने पुत्रों को, वो तिलक करती थी खुद, अपने पतियों को, भाइयों को, बहनें तिलक करती थी कि जाओ और जा करके आतताइयों से इस देश को बचाना है। जीवन में पन्नाध्यायी जैसी सेविका जिन्होंने अपने बेटे का बलिदान कर दिया, कितने ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे। तो मनु ने जो बात कही है वो कमाल की बात। ऋषिदान ने एक बात और जोड़ दी है, वो क्या जोड़ी है साहब? ऋषि मनु महाराज कहते हैं कि सदा प्रहिष्टया भाव्यम,
कहते हैं कि तुम्हारे घर में स्त्री का चेहरा सदा मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। जिस घर में स्त्री मुस्कुराती है, प्रसन्न रहती है, और कहते हैं जिससे कोई बात नहीं छिपाते, जिससे आप जो है जीवन में क्या करते हैं, जीवन में उसको प्रचुर धन देते हैं, जिससे वो उदारता से खर्च करती है, आपके घर को चलाती है, तो कहते हैं उस घर में तो सारी खुशियां है ना साहब। जिस घर में स्त्री मुस्कुराती रहे, तो मनु महाराज ने क्या कहा, स्त्री को प्रसन्न रखने का और उनको आदर देने का काम है उनके पतियों का, उनके उन पुरुषों का जो उस घर में रहते हैं। तो जो उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो मनु महाराज ने तो कहा जिस घर में स्त्रियां प्रसन्न बदन रहती है, मुस्कुराती हुई रहती है, अरे साहब खुश रहती है, कहते हैं उस घर की तो दीवारें भी मुस्कुराती है, दुख तो उसको छू नहीं जाता। और इसलिए कहा कि भाई सुख की प्राप्ति के लिए चौथा जो पग है वो तब होती है जब पुरुष उनका सम्मान करते हैं, तब गृहस्थ जो है वो सुखों से भर जाता है साहब। और सुखों से भरने के लिए वेद ने कहा कि जीवन में आपको क्या करना है, आपका दिल जो है वो उदार होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। न वियंती न विद्युषितो, वेद कहता है कि जीवन में न तो आप जो है कभी अलग होते हैं और ना ही कभी द्वेष करते हैं। आपका दिल बड़ा होना चाहिए, उदार होना चाहिए, उसकी सोच बड़ी होनी चाहिए। जब विचार उत्तम होते हैं, सोच बड़ी होती है, तो जीवन के अंदर आपका परिवार सुखों से भरता हुआ जाता है। छोटे दिल से बात नहीं बनती साहब, संकुचित दिल से बात नहीं बनती। जो स्वार्थ की बात सोचने लगते हैं परिवार में, जो अपने को अपनी अपनी पड़ जाती है, उस परिवार में धीरे धीरे प्रेम नष्ट हो जाता है। स्वार्थ की सबसे बड़ी जो है दुर्बलता यही है, कमजोरी यही है कि स्वार्थ प्रेम को नष्ट करता है, स्वार्थ विश्वास को नष्ट करता है, स्वार्थ स्नेह को नष्ट करता है। इसलिए वेद कहता है कि परिवार को सुखी बनाने के लिए सबसे पहले जीवन में है कि आपका दिल जो है वो बड़ा होना चाहिए, दिल उदार होना चाहिए, उसमें अच्छे विचार होना चाहिए। देखिए जी, एक बात आपको मैं बताता हूं कि जो सोच होती है ना वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। परिवार में कैसी सोच हो, जो पति पत्नी है, हम किसी के पुत्र पैदा होते हैं और फिर हम किसी के पति भी बनते हैं, फिर हम किसी के पिता भी बनते हैं, ये सिलसिला चलता है। लेकिन इस सिलसिले में खूबसूरती क्या है कि ये परमात्मा का वरदान है। इसलिए मैं कहता हूं, जो तुम्हारी पत्नी, भाई पर तुम्हारा बस है क्या? भाई परमात्मा बना करके भेजता है, दे करके भेजता है, उसी पेट से आता है जिस पेट से हम पैदा होते हैं, इसलिए भाई को सहोदर कहते हैं। बहन भी उसी पेट से आती है जिससे हम पैदा होते हैं, उसे सहोदरा कहते हैं। और पिता जो है वो अनेक पुण्य कर्मों से मिलता है, इसलिए कहा कि जो पिता मिला, जो भगवान ने दिया, उसका तुम अगर सम्मान नहीं करोगे तो फिर सुखी कहां से रहोगे जी? फिर तो सुख का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो माँ जो वरदान के रूप में मिली, तुम्हारे अनेक पुण्य कर्मों से मिली, उसका सम्मान नहीं करोगे तो फिर सुख कहां से? और जो पत्नी, मह्यम त्वादात बृहस्पति, मैं तो भैया वेद का अंधा भक्त हूं, और जो वेद कहता है उस पर मैं पूर्ण तरह से विश्वास करता हूं। वेद क्या कहता है? भाई तो आपने समझ लिया, पिता माता भी समझ लीजिए, लेकिन पत्नी के लिए भी मह्यम त्वादात बृहस्पति, मुझे तुझे परमात्मा ने दिया है जीवन साथी के रूप में। और जिसको परमात्मा ने जीवन साथी बना दिया, जिसको भगवान ने जीवन साथी बना दिया, उसका सम्मान नहीं करोगे तो फिर कहते हैं फिर गृहस्थ में सुख नहीं रहेगा। सुख तो तब होगा जब उसका सम्मान करोगे, क्योंकि भगवान ने भेजा है। तो कहते हैं, अब आपको थोड़ा सा इसको मैं समझाता हूं, उसके प्रति दोनों पति पत्नी के लिए, दोनों के लिए बात है साहब, दोनों के लिए बात है कि दोनों का एक दूसरे के प्रति क्या सोच होनी चाहिए। अक्सर जब मैं विवाह संस्कार कराता हूं और मधुपर्क की विधि कराता हूं, तो मधुपर्क की विधि को कराते हुए कुछ बातें मैं समझाने की कोशिश करता हूं। उसमें से एक बिंदु सिर्फ आपके सामने रखूंगा। मैं हमेशा कहता हूं कि जीवन में परिस्थितियों पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, लेकिन हर परिस्थिति में मनस्थिति को ठीक रखा जा सकता है। और वो मनस्थिति जिसकी ठीक है, विचार जिसके ठीक है, उसी का हृदय बड़ा होता है, उसी का हृदय उदार होता है। देखिए, एक बात आप समझिए कि मधुमक्खी होती है, मधुपर्क में 3 चीजें हैं, दही, घी और शहद। शहद में मधुमक्खी आ जाती है, और जब मधुमक्खी आती है तो जब वर वधु दोनों संस्कार की तरफ बढ़ते हैं और वधु वर को मधुपर्क खाने के लिए देती है, तो उस मधुपर्क में शहद होता है। वो शहद एक संकेत देता है। पहला संकेत तो ये देता है कि तुम्हें गृहस्थी को, जैसे मधुमक्खी
मधुमक्खी फूल से शहद निकालती है और उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। ऐसे गृहस्थी को अच्छाई से, धर्म के रास्ते से जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा क्या करना चाहिए? दूसरा ये करना चाहिए जीवन के अंदर कि आप जो है कि जैसे मधुमक्खी को कड़वे पेड़ पर भी आप बैठा दीजिए साहब, तो शहद हमेशा मिठाई निकालती है। नीम के पेड़ पर भी मधुमक्खी को बैठा दो तो शहद हमेशा मीठा निकालती है। बल्कि आप पतंजलि वालों से, करमवीर जी के पास में एक दिन बैठा हुआ था, उन्होंने कहा ऐसा शहद चाहिए जो नीम के पेड़ पर छत्ता लगा हो, यानी कि वो और गुणकारी हो जाता है। जो व्यक्ति, जो पति पत्नी सकारात्मक सोच रखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, जितने जटिल हालात हो, रिजल्ट बल्कि उतना ही अच्छा आता है, उतना ही मीठा परिणाम आता है। तो मनस्थिति का ठीक होना, सोच का ठीक होना, विचारों का ठीक होना बहुत अच्छा होता है। सबसे बड़ी ताकत विचारों की ताकत होती है। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं, मुझे ये बहुत पसंद है और इसलिए कई बार मैं इसकी चर्चा करता हूं। कहते हैं कि विचारों की ताकत आपको इससे समझ में आएगी। कहते हैं कि एक राजा था भाई, और राजा जो है उसको कोई संतान नहीं हुई। बहुत छोटी सी बात में लेकिन गहरी बात समझ में आ जाएगी। उसको कोई संतान नहीं हुई, और जब संतान नहीं हुई तो बूढ़ा हो गया, बीमार रहने लगा। तो मंत्रियों ने एक बैठक बुलवाई और बैठक बुलवा करके कहा कि भाई एक बात बताइए कि आपको तो कोई संतान है नहीं और आप चले जाएंगे, आप जैसा अच्छा आदमी कहां से ढूंढ के लाएंगे, तो किसको राजा बने, कहीं यहाँ झगड़े शुरू ना हो जाए। तो राजा ने कहा कि भाई एक काम करना, पहले उसका छोटा राज्य था, शहर के चारों तरफ खाई बनी हुई थी, उसमें पानी भरा हुआ था और गेट लगे हुए थे, गेट रात को बंद हो जाते थे। तो राजा ने कहा मेरी मृत्यु के पश्चात जो भी पहला व्यक्ति आएगा तुम उसको राजा बना देना, लेकिन शर्तें समझा देना, और जो शर्तों को मानेगा उसको राजा बना देना। समय बीता थोड़ा बहुत, राजा की मृत्यु हो गई और गेट रात को बंद हो गए। तो सुबह गेट खुलते ही जो पहला व्यक्ति आया उससे कहा कि भाई हम तुम्हें अपना राजा बनाना चाहते हैं। आप जानते हैं राजा बनने के लिए कितने पापड़ बेलते हैं लोग, हमारे नेता कितना झूठ फरोग बोलते हैं, कितना ऊपर नीचे करते हैं। तो राजा बनने अनायास ही कोई कहीं घूमने जाए और उसको प्रस्ताव मिले कि हम तुम्हें राजा बनाना चाहते हैं, तो हर व्यक्ति उसको स्वीकार कर लेता है। उसने भी कहा कि मैं तैयार हूं। उन्होंने कहा कि भाई शर्त यह है कि तुम 3 साल जो है राज्य करोगे, उसके बाद जब 1 साल बचेगा हम तुम्हें पहले ही वार्निंग दे देंगे, और चौथे साल बाद हम तुम्हें नदी के पार एक जंगल है घोर घना जिसमें हिंसक जानवर रहते हैं, हम तुम्हें उसमें छोड़ आएंगे। उसने कहा सब शर्तें मंजूर है, बस आप मुझे राजा बनाइए। तो राजा बन गया। 3 साल सुख का समय बहुत जल्दी बीतता है और दुख की एक एक घड़ी बीतनी भी कठिन हो जाती है जिंदगी में। इसलिए तो सुखी परिवार का विषय रखा गया है कि सब सुखी रहे, जिससे आनंद से सबका समय बीते घरों में। तो उस समय जब 3 साल बीत गए, उसको वार्निंग दी गई, चेतावनी दी गई, और ये कहा गया कि आपका जो है 1 साल बच गया है, अगले साल तुम्हें नदी के पार वाले जंगल में छोड़ देंगे। नदी के इस तरफ राज्य था, दूसरी तरफ घोर घना जंगल था। बेचारे ने बड़ी चिंता में समय काटा। समय बीत गया, उसको नदी के पार जंगल में छोड़ के आ गए, उसको वहां पर हिंसक जानवर खा गए। दूसरे के साथ भी यही हुआ, तीसरे के साथ भी यही हुआ। जब चौथा आया वो थोड़ा बुद्धिमान था, विचारवान था, परिस्थितियों को समझने वाला था, मन से निर्णय सही लेने वाला था, हर परिस्थिति में मन को शांत रखने वाला था। उसने क्या किया? उसने ये किया कि उसको जब वार्निंग मिली 1 साल बच गया, तो उसने लकड़हारों को बुलाया और कहा कि जितने लकड़ी काटने वाले हैं सबको इकट्ठा करो। सबको इकट्ठा करके उनको चेतावनी दी, वार्निंग दी, और ये कहा कि सुनो भाई, 6 महीने के अंदर नदी के पार वाला जंगल मैदान में बदल जाना चाहिए। राजा का आदेश था, तुरंत पालन हुआ। 6 महीने के अंदर जंगल मैदान में बदल गया। उसके बाद उसने कहा, जो इंजीनियर्स थे, बिल्डर्स थे, कि 6 महीने से 6 दिन पहले नदी के पार एक नया शहर बसना चाहिए। वहां पर नया महल बनेगा, नई सड़कें बनेगी, इससे सुंदर जो है पार्क बनेंगे, इससे सुंदर महल बनेगा। अब राजा का आदेश था, कौन मना करता। 6 महीने से 6 दिन पहले ही पूरा वातावरण तैयार हो गया, एक नया शहर बस करके नदी के पार तैयार हो गया। अब राजा ने मीटिंग बुलवाई और मीटिंग बुलवा करके कहा, देखो भाई, तुम मुझे 6 दिन बाद उधर शिफ्ट करोगे और मैं तो जो है आज ही उधर शिफ्ट होना चाहता हूं, तुम अपना राज्य संभाल लो। मंत्रियों ने क्या कहा? मंत्रियों ने कहा, महाराज अब आप इधर रहे या उधर रहे,
कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, सर्वत्र आपका ही शासन चलेगा। बात कमाल की है, साहब विचारों का खेल है। तो कहते हैं विचार में स्थिरता होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए। और मधुमक्खी क्या कहती है कि पॉजिटिव जब विचार होते हैं, जब सकारात्मक विचार होते हैं और एक दूसरे को सकारात्मक विचारधारा से अपनाते हैं तो गृहस्थ में सुख रहता है। दूसरा कहते हैं कि अपनी संतानों को समर्थ बनाना। ऋषिदान ने लिखा है, राष्ट्र में सुख चाहते हो, परिवार में सुख चाहते हो, तो महर्षि दानंद कहते हैं कि अपनी संतानों को समर्थ बनाना सीखिए। वेद कहता है अपनी संतानों को समर्थ बनाना सीखिए। महर्षि ने तो कहा कि निर्माण, संतान के निर्माण से राष्ट्र का निर्माण होता है, संतान के निर्माण से परिवार का निर्माण होता है, संतान के निर्माण से समाज का निर्माण होता है। ऋषि तो ये कहते हैं और वेद कहता है कि संतानों को समर्थ बनाना। और आज मैं एक बात कहता हूं, मनु महाराज ने क्या कहा? मनु महाराज ने कहा कोई आए गाएगा उसका भार स्त्रियों पर होता है, घर को चलाने का भार स्त्रियों पर होता है, तुम्हारे रखरखाव का, तुम्हारे सम्मान को बचाने का भाव स्त्रियों पर होता है, पूरे घर के भरण पोषण का भार स्त्रियों के ऊपर होता है। और कहते हैं संतान के निर्माण का भाव भी स्त्रियों के ऊपर होता है। अगर वो दुखी हो गई तो फिर संतान को कौन बनाएगा? इसलिए तो सारी बातें जुड़ी हुई हैं। इसलिए तो कहा मनु महाराज ने तो सीधे कह दिया, स्त्री सुखी तो सारा परिवार सुखी। इसलिए मनु महाराज कहते हैं क्योंकि सारा भार तो उसके कंधों पर है। और आज मैं एक बात आपको जरूर कहना चाहता हूं, और ये कहना चाहता हूं कि जीवन के अंदर चारों वेदों का पंडित भी संतान का निर्माण नहीं कर सकता, और एक साधारण पढ़ी लिखी माँ भी संतान का निर्माण कर सकती है। तो इसलिए संतान को समर्थ बनाना पूरे परिवार का दायित्व है। समर्थ कैसे बनता है? उसको कहते हैं चित्त को अंदर से विकसित करना। वेद कहता है चित्त को अंदर से विकसित करना, मानसिक डेवलपमेंट, मानसिक मन संस्थान का विकास। जब तक बौद्धिक विकास नहीं होता, मानसिक संस्थान का विकास नहीं होता, केवल शरीर के विकास से संतान का निर्माण नहीं होता। संतान का निर्माण तब होता है जब उसका मन विकसित हो, जब उसकी बुद्धि का विकास हो, और जब ये दोनों विकसित होते हैं तब संतान का निर्माण होता है। तो मैंने फिर पूछा वेद से, ये तो बता दो कि मन का विकास किससे होगा और चित्त का विकास किससे होगा, बुद्धि का विकास किससे होगा? तो वेद बहुत बढ़िया उत्तर देता है। वेद कहता है कि विद्या से होगा। इसलिए अपने संतानों को शिक्षित करना, ऋषि ने लिखा है कि यदि तुम सुख चाहते हो, परिवार में सुख, परिवार को सुखी बनाना चाहते हो, तो लिखा है कि अपने संतानों को संस्कार देना और शिक्षित करना। बल्कि शिक्षा का अर्थ तो संस्कार ही लिखा है, ऋषि ने विद्या को थोड़ा अलग किया है। तो वेद कहता है कि विद्या से युक्त करना ही, विद्या से जैसे जैसे वो विद्या से युक्त होते हैं उनका बौद्धिक विकास होता है और उनका मानसिक विकास भी होता है। तो इसलिए बुद्धि बढ़ती है तो फिर आदमी 6 महीने में नया शहर बना देता है और सर्वत्र साम्राज्य करता है। ये सारा बुद्धि का और विचारों का ही तो खेल है सर। इसलिए संतानों को समर्थ बनाना ये जीवन के अंदर बहुत आवश्यक है। और दूसरा है, एक बात मैं आपको और कहता हूं जो वेद ने कही है भैया, वो कहते हैं, वेद कहता है कि परिवार में जो मुखिया हो, परिवार में जो मुखिया हो उसके साथ बंध करके रहना, उसकी आज्ञा का पालन करना। परिवार का जो मुखिया होता है ना, वो परिवार को चलाता है। आप किसी संगठन में जाइए, एक नेता होगा तो चलेगा। किसी संगठन में जाइए, परिवार में रहिए, तो मुखिया जो होता है परिवार का, कई लोग मुझे बड़े गर्व से कहते हैं ये हमारे परिवार के मुखिया है साहब, हम इनकी आज्ञा का पालन करते हैं। वेद कहता है, मैं नहीं कहता ये, वेद कहता है कि ऐसा होना चाहिए कि आप जो परिवार का मुखिया है उसके अंतर्गत सारा परिवार चले, उसके अंतर्गत सारा परिवार चले, उनका सम्मान करे, आदर करे, उनकी आज्ञा का पालन करे, तो परिवार जो है वो सुखों से भर जाता है। तो मुखिया, हमारे यहाँ पर संस्कृत में एक श्लोक है, सर्वे यत्र नेतारो सर्वे पंडित मानिन सर्वे महत्वमिच्छन्ति तद वृंदम अवसीदति। जब परिवार के लोग अपनी अपनी तरफ खींचने लगते हैं तो वेद का मंत्र कहते हैं कि जहां सब नेता बनने की कोशिश करें, सर्वे यत्र नेतारो सर्वे पंडित मानिन, और सभी अपने आप को बुद्धिमान और विद्वान समझने की कोशिश करने लग जाए, और कहते हैं सब समर्थ तो हो
लेकिन मुखिया का जो परिवार का प्रमुख है, प्रधान है, ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, उसकी आज्ञा का, उसके सम्मान का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए। और उनके आज्ञा के पालन में जीवन के अंदर आप अगर चलते हैं तो परिवार एक सूत्र में बंधा रहता है, ये वेद कहता है। तो कहते हैं कि अगर सब महत्व चाहे, सब पंडित बन जाए, सब नेता बन जाए, तो तद वृंदम अवसीदति। नीतिकार कहता है कि ऐसा परिवार बिखर जाता है जो एक झंडे के नीचे नहीं चलता। और जो एक झंडे के नीचे चलता है, बड़ों की आज्ञा का पालन करता है, बड़ा भाई छोटे भाई को आदर देता है, बहन बहन को आदर देती है, भाइयों को आदर देती है। और हमारे यहाँ पर तो क्या कहा है, बड़ी भाभी और बड़े भाई तो पिता के समान होते हैं जब माता पिता चले जाते हैं, माता पिता के समान होते हैं। लक्ष्मण ने क्या कहा था? लक्ष्मण ने कहा था कि मैंने तो अपनी भाभी को मां के रूप में देखा है, ऊपर कौन से आभूषण पहने आज तक मुझे पता ही नहीं, मैंने तो सिर्फ पैर के आभूषणों को देखा है। तो ये जो संस्कृति है साहब, ये परिवार को सुखों से भर देती है। और ये जिस घर में भी होती है, जहां पर माता पिता का हम सम्मान करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, तो परिवार का जो मुखिया है, एक बात वेद ने जो कही है वो बहुत मनोवैज्ञानिक है। वेद कहता है कि कई बार हम ये सोचते हैं कि छोटे जो परिवार में बच्चे हैं या दूसरे लोग हैं, वो जो है शायद उतना अच्छा नहीं सोच पाते। लेकिन वेद ने कहा है कि जो परिवार का मुखिया है, उसकी ड्यूटी है कि छोटे को भी बात रखने का अवसर दे, उनकी बात सुने। और अगर किसी से भूल हो जाए, भैया मैं तो वेद की बात कर रहा हूं, मंत्र सुनाने का इस समय नहीं है, स्पीड भी मेरी अच्छी है और समय भागा जा रहा है, केवल उसका भाव आपको मैं बता रहा हूं। तो वेद में ऋषि कहता है कि जो छोटे हैं उनको उत्साहित किया जाए, उनको समर्थ बनाया जाए, उनकी बात भी ध्यान से सुनी जाए। और अगर उनसे गलती हो जाए तो परिवार में कहते हैं गलती हो जाए तो डांटने डपटने की अपेक्षा आप उनको भूल सुधार करने का अवसर दीजिए। ये परिवार को आगे बढ़ाने का भी मूल मंत्र है, सुख से भरने का भी मूल मंत्र है, और संतानों को समर्थ बनाने का भी मूल मंत्र है। तो कहते हैं ये परिवार के मुखिया की जिम्मेवारी है, और जो इस सूत्र को अपनाते हैं उनका परिवार सदा सुखी रहता है और बच्चे भी सामर्थ्यवान बनते हैं। तो परिवार के मुखिया की आदर करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, एक सूत्र में बंधे रहना, एक सूत्र में बंधे रह करके जब हम चलते हैं तो जीवन में हमेशा बहुत खूबसूरत जीवन हमारा बनता हुआ चला जाता है। आगे चलता हूं साहब, आगे कहते हैं कि जीवन में प्रेम पूर्वक आप सबको रहना है और लाभ हानि में भी साथ रहना है। एक बात आपको मैं बताऊं, सन्नाधयन वेद का एक मंत्र कहता है, इन सब बातों को खोलूंगा, समय थोड़ा सा रह गया है लेकिन थोड़ा थोड़ा खोलूंगा इस समय की जब बातें जो है आपको समझ में आ जाए। वेद का कहते हैं अगर तुम परिवार को प्रेम से रखना चाहते हो, परिवार में प्रेम को पालना चाहते हो, तो कहते हैं कि साथ खाने का भी प्रबंध करना चाहिए। ये वेद कहता है साहब, कहते हैं कि साथ खाना, जब हम साथ खाते हैं तो वेद कहता है उससे स्नेह बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। और साथ खाने के साथ साथ सन्नाधयंत, वेद में एक जगह विशेषण आता है किसी मंत्र में, सन्नाधयंत, कि ऐसे काम करें जिन कामों में हम साथ साथ समय बिता सके। वेद की इच्छा है, वैसे अलग अलग भी हो तो कोई ऐसी बात नहीं है, वेद की इच्छा है कि भाई ऐसे कार्य करें जो सब मिलकर के एक साथ कर सके, तो उससे भी प्रेम बढ़ता है, साथ में रहने का भी अवसर मिलता है। और वेद कहता है कि यज्ञ साथ में बैठ करके करें, पैर छुए छोटे बड़ों के और साथ में बैठ करके भोजन करें। जब ये चीजें होती है तो परिवार में प्रेम बढ़ता है। और मैं हमेशा कहता हूं प्रेम ही सुख का सबसे बड़ा आधार है। परिवार में अगर प्रेम है, इसलिए तो कहा चतुष्पदी में मायु भव्य चतुष्पदी भव, कि सुख की प्राप्ति के लिए चौथा पग है, और प्रेम है तो सुख है। मैं हमेशा कहता हूं धाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रेम में त्याग होता है साहब, प्रेम में समर्पण होता है, और प्रेम है तो सुख है। और इसी प्रेम से गृहस्थ जो है वो सुखमय होता है, सुखों से भर जाता है। सुख और प्रेम का गहरा रिश्ता है। देखिए जब वर वधू एक दूसरे का हाथ लेते हैं तो उस समय ऋषि ने कहा कि प्रसन्न मुद्रा में तुमने आज एक दूसरे का हाथ ग्रहण किया है। तुम्हारे अंदर जो भाव है इस समय वो कैसे होने चाहिए? कहता है कि जैसे जल शांत होता है, निर्मल होता है, ऐसे मन निर्मल हो, शांत हो।
और उस शांत मन में जैसे दो स्थानों का जल मिलकर के एक हो जाता है, दो नदियों का जल मिलकर के एक हो जाता है, ऐसे हमारा मिलन हो जाए। और फिर क्या कहता है ऋषि कि इंसान जो है वो बहुत सारी चीजों के बिना रह सकता है, वो बहुत सारी चीजों के बिना रह सकता है। वायु को जैसे चाहता है प्रतिक्षण, ऐसी चाहत पति पत्नी में हो, भाई भाई में हो, ऐसा प्रेम हो। और जब ऐसा प्रेम होता है तो कहते हैं कि फिर जीवन में आपका सारा जीवन सुखों से भरा हुआ होता है। प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं होती, उम्मीद नहीं होती, प्रेम में तो समर्पण होता है। प्रेम में तो क्या कमाल की बात कही है, यदि तो हृदय तब तदस्तु हृदय मम, अपनी पत्नी से कहता है आज से मैंने तुम्हारी इच्छाओं को अपनी इच्छा बना लिया है साहब, आज से मैंने तुम्हारी भावनाओं को अपनी भावना बना लिया है, आज से मैंने तुम्हारी सोच को अपनी सोच बना लिया है, और तुम्हारे हृदय को आज से मैंने जीत लिया, अपना हृदय बना लिया और अपने वाला तुम्हें दे दिया। मेरा बस नहीं है मेरे हृदय पर, वो तुम्हारे अधीन हो गया, और मैं चाहता हूं तुम्हारा बस भी तुम्हारे हृदय पर न है, वो मेरे अधीन हो जाए। ये क्या समर्पण है। जब ये समर्पण होता है तो ऋषि कहता है प्रेम से भरता है हृदय, और प्रेम में इंसान सुखी होता है। और चौथी बात क्या कही कि परमात्मा ने भेजा है मुझे तुम्हारे लिए, और इसलिए मैं तुम्हारे अलावा किसी से प्रेम नहीं करूंगा। मैं एक पत्नी व्रत रहते हुए समर्पण भाव से तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहता हूं, खुश रहना चाहता हूं तुम्हारे साथ। और फिर क्या कहा, जैसे वक्ता श्रोताओं को चाहता है। इस समय जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं ना, वो मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि मैं उनको बहुत दिल से चाहता हूं। वो मुझे आदर दे रहे हैं तो मैं भी उनसे दिल से चाहता हूं। तो ऋषि कहता है वक्ता जैसे श्रोताओं को चाहता है, प्राणी जैसे वायु को चाहता है। और मनु महाराज ने तो यहाँ तक लिखा है कि गृहस्थ आश्रम वैसे ही सारे आश्रम उस पर टिके हुए हैं जैसे सब प्राणी का जीवन का आधार, सब प्राणियों के जीवन का आधार वायु है। तो यह प्रेम जो है इसको बढ़ाना चाहता है ऋषि, और इसको कहता है इससे जीवन के अंदर सुख आता है। देखिए साहब, एक रूपक है, कहते हैं कि बीरबल और बादशाह अकबर एक बार जंगल में चले गए, और जंगल में गए तो एक तालाब के किनारे प्यास लगी, तो एक तालाब के किनारे पहुंच गए। और जब तालाब के किनारे पहुंचे तो तालाब के किनारे पहुंचने पर उनको एक हिरण हिरनी की जोड़ी मृत दिखाई दी। बहुत पुराना ये एक सार रूपक है, लेकिन बहुत भाव है इसमें, बहुत गहरा भाव है। तो बादशाह अकबर ने घूम करके देखा, कोई बाण का निशान नहीं किसी शिकारी ने मारा हो, कोई चोट का निशान नहीं, कोई किसी प्राणी ने हमला किया उसका भी निशान नहीं, कोई आपस में झगड़ा हुआ उसका निशान नहीं, फिर भी दोनों मरे पड़े हैं। तो 3-4 चक्कर काटने के बाद बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, अरे बीरबल, ना कोई कलह न कोई चिन्ह, तन न लागो बाण, न तो कोई निशान दिखाई दे रहा है और न ही कोई झगड़े का कोई सबूत मिल रहा है, और इनके तन में बाण भी नहीं निकला हुआ। हिरना हिरनी दो पड़े किस विध निकले प्राण। मुझे ये तो बता, हिरण हिरनी का ये खूबसूरत जोड़ा फिर भी मृत पड़ा हुआ है, ये तो बता कि इनके प्राण आखिर निकले तो कैसे निकले, इनके प्राण आखिर निकले तो कैसे निकले। तो उस समय बीरबल ने भी 2-4 चक्कर लगाए, और कहते हैं उस समय बीरबल ने देखा कि उस तलैया में थोड़ा सा पानी है, थोड़ा सा पानी है। और उस पानी को देख करके बीरबल ने अपने मन में जो कल्पना की और जो उत्तर दिया वो कितना खूबसूरत है। आप बस इसकी कल्पना से ही आप आनंद से भर जाते हैं। बीरबल कहता है, पानी थोड़ा हित घना, किया नहीं जलपान, तू पी कहते रहे, इस विध निकले प्राण। कहते हैं पानी थोड़ा हित घना, कहते हैं कि पानी तो थोड़ा था और एक दूसरे के प्रति प्यार बहुत ज्यादा था। और जी समय देखना पानी पीने की है जी, समय थोड़ा नजदीक पहुंच गए, नजदीक पहुंच गए। ठीक है। तो उस समय जब ये बात कही तो उस समय बीरबल ने क्या कहा कि प्रेम बहुत ज्यादा था। वो कहने लगे कि तू पी कहते रहे, इस विध निकले प्राण। हिरनी कहती रही तुम पी लो, वो कहते रहे तुम पी लो, इस तरह से प्राण निकल गए। अरे जब समर्पण होता है प्रेम में तो भाई राज्य को ठुकरा देते हैं साहब, और जब स्वार्थ आता है तो दुर्योधन की तरह से कहते हैं एक सुई की नोक भी नहीं दूंगा। प्रेम जो है जहां पर है वहीं पर जो है सुख होता है, और एक साथ कर्म करते हो, एक मत वाले हो, सोमनस हो। और 2 बातें और कह करके वाणी को विराम दूंगा, अभी 5-1 मिनट मेरे पास है। और 2 बातें क्या कहते हैं,
दो बातों में ये कहा, हुत शेष और भुक्त शेष खाने वाले हो। हुत शेष और भुक्त शेष किसको कहते हैं साहब? कि जो यज्ञ करके खाता हो और जो अतिथि का शेष खाता हो उसको हुत शेष और भुक्त शेष कहते हैं। आप सब समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि हुत शेष और भुक्त शेष का मतलब ये होता है, भुक्त शेष का मतलब है कि जब कोई अतिथि आए और अतिथि आकर के भोजन कर ले तो जो बचा हुआ भोजन करता है उसको कहते हैं भुक्त शेष। और जब कोई हम यज्ञ करते हैं, प्रतिदिन बैठ करके घरों में यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ करने के पश्चात जब उसका भोजन करते हैं तो उसको कहते हैं हुत शेष। अगर आप गृहस्थ के जीवन में सुख प्राप्त करना चाहते हो तो हुत शेष और भुक्त शेष दोनों आपके घर में होना चाहिए। आजकल तो अतिथियों की परंपरा थोड़ी सी बदल रही है। ये लोग सोचते हैं कोई आ जाता है तो कभी चला जाएगा तो फिर भोजन करेंगे, लेकिन दोनों ही स्थितियों में परिवार में भोजन आता है। हमारे यहाँ पर तो कहा है, गुंजते ते तो पापा ये पचन त्यात्म कारणा, जो केवल अपने पकाने के लिए खाते हैं, कृष्ण कहते हैं कि वो तो जो है केवल जो है जीवन के अंदर वो केवल पाप का सेवन करते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक घोषणा की, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, कि जो व्यक्ति हुत शेष खाता है और जो व्यक्ति भुक्त शेष खाता है वो अमृत का सेवन करता है। और यही मैं आपको कहना चाहता हूँ, वेद कहता है कि माता पिता का सम्मान कीजिए, बड़ों का आदर कीजिए। जीवन के अंदर मनु महाराज ने तो यहाँ तक कहा है, अगर आपके किसी एक भी कर्म के द्वारा आपको आपके पिता की आंखों में आंसू आ गए, आपके किसी एक भी कर्म के द्वारा आपके माँ के दिल दुख गया, तो फिर कहता है कि सारे सुख जो है वो धीरे धीरे से आपको छोड़ करके जाने लगेंगे। और मैं हमेशा कहता हूं, क्यों कहा भगवान कृष्ण ने ये कि हुत शेष और भुक्त शेष खाना चाहिए तो गृहस्थ में सुख रहता है? ये इसलिए कहा साहब क्योंकि वो कहते हैं माँ अगर भूखी बैठी है, अगर तुमने भोजन कर लिया तो फिर कहते हैं वो भोजन नहीं, फिर वो भोजन नहीं। और अगर माँ को खिला करके भोजन खाते हो तो भगवान कृष्ण कहते हैं तुम अमृत का सेवन करते हो। और पिता को खिला करके भोजन करते हो तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि फिर तुम जीवन के अंदर अमृत का सेवन करते हो। तो अगर अमृत आपको खाना है, जीवन को अमृत बनाना है, तो ये पंचामृत जो है ये पंच महायज्ञों को करने से गृहस्थ को मिलता है। जो हम बना लेते हैं उसको अमृत नहीं कहते, इस अमृत का सेवन करना है। तो जीवन के अंदर इन दो सूत्रों को जो ऋषि ने बताया है, और ऋषि कहते हैं कि जीवन में आप इन दोनों सूत्रों को धारण करें, भुक्त शेष और भुक्त शेष को जीवन में अपनाएं, यज्ञ करें, बड़ों का आदर करें। और यदि आप अतिथि को खिला करके खाएंगे, उसके पीछे कारण दिया है, अतिथि आता है तो पौष्टिक भोजन बनता है, मंदिर में थाली जाती है तो पौष्टिक भोजन बनता है, पूजा घर में थाली जाती है तो पौष्टिक भोजन बनता है, यज्ञ के लिए बनता है तो अच्छा भोजन बनता है। और पौष्टिक भोजन करना, मिलकर के भोजन करना परिवार को एक सूत्र में बांध करके रखता है और वहां पर खुशियां बढ़ती हैं। वहां पर जहां यज्ञ होता है वहां पर कहते हैं भगवान की कृपा भी बरसती है। तो वेद ने जो इस सूत्र दिए हैं थोड़े से मैंने आपको बताए हैं। और ये भी कहा वेद ने कि लाभ हानि में एक दूसरे को उलाहना नहीं देना, बार बार किसी बात को रिपीट नहीं करना, बल्कि एक दूसरे की इज्जत करते हुए, सम्मान करते हुए हर परिस्थिति में साथ रहना, तो परिवार को सुख के से भर जाता है। सबका परिवार सुखी हो, सबके जीवन में आनंद हो। इन्हीं शब्दों के साथ समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए, समय का आप लोगों को भी आभास नहीं रहता, मुझे भी अजय जी ने थोड़ा संकेत किया कि समय हो रहा है, समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। और सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बौद्धोत्सव की भी कल महर्षि दानंद का जन्मदिन है, महर्षि दानंद के जन्मदिन की भी वाणी को विराम। ओम शांति। सबका धन्यवाद। आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको विदित ही है कि मेरा जरा विनोदी स्वभाव है, आज था उसमें आचार्य जी ने पत्नी को इतना ऊंचा स्थान और इतना इम्पोर्टेंस दे दी कि हम तो कहीं कह रहे नहीं, कहीं नजर ही नहीं आ रहे। पर नहीं हो, उनकी बातों में सच्चाई थी। और उसका आज हर्ष का विषय है कि आज हमें 140 व्यक्ति फॉलो कर रहे हैं और हमारा जो फेसबुक चैनल है उस पर 19 आदमी हमें फॉलो कर रहे हैं। और सबसे खुशी की बात है कि डॉक्टर अमिता चौहान जी, श्रीमती पूजा चौहान, दिव्या चौहान, ये सभी आज हमें लाइव देख रहे हैं और हमारा उत्साह वर्धन कर रहे हैं। उनमें से खुशी और एक ऑनर सा फील होता है कि इतनी बात भी आज हमें है। और साथ जब उस चीज को जोड़ रहा था
तो प्रैक्टिकल में भाभी के नेतृत्व में पूरा का पूरा बृहद चौहान परिवार जिस सुख का, जिस आनंद का और जिस एकता का से मतलब जीवन व्यतीत कर रहा है, ये निस्संदेह पूरा क्रेडिट जो है डॉक्टर अमिता चौहान जी को जाता है। और मैं कार्रवाई 140 नाम है, सारे नामों को पढ़ना मेरे लिए संभव नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी कुछ नामों का वर्णन जो है मैं करूंगा, क्योंकि आज हम अपने इस चैनल के माध्यम से मंजीत सिंह चौहान जी का जन्म दिवस जो है वह मना रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि उनको जो ओम का पट्ट है वो जो गले में डालना है पटाखा, वो पटाखा जो है वह डाली जाए। कौन, राजेश चौहान जी हैं, कौन है? नहीं, वो लगा रहे, डाल रहे हैं। अच्छा, जो डाल रहे हैं वो साथ में बैठ जाएं ताकि उनका चित्र भी आ जाए। जी पवन जी आशीर्वाद के मंत्र। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम इन्द्रश्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मै पोषं रयीणामरिष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचः सुदिनत्वमह्नाम्। उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधया आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जी अंजू चौहान, इंदु चौहान जी से कहूंगा कि वो कुछ शब्द, अच्छा मधु चौहान जी भी वहाँ उपलब्ध हैं जी। बहुत अच्छा है कि इंदु चौहान जी आज आचार्य जी का धन्यवाद भी करें और 2 शब्द बोले जी। इंदु चौहान जी। जी बोलिए। हम दोनों आदरणीय आचार्य जयेंद्र जी का धन्यवाद करते हैं। आर्य जगत के प्रसिद्ध युवा अत्यंत विद्वान आचार्य, जिनको बहुत लोग ज्ञानेंद्र जी भी कहते हैं, सही है, वे हैं ही ज्ञान के भंडार। अपने ज्ञान के भंडार मधुर संगीतमय वाणी द्वारा जब यह प्रवचन करते हैं तब मंत्र मुग्ध से हो जाते हैं सब लोग। आज उन्होंने जो ज्ञान के मोती फेरे हैं, जब श्रोता कुछ भी लेंगे तो अवश्य सुखी जीवन हो जाएगा। आचार्य जी का हमारे चौहान परिवार में विशेष सम्मान एवं श्रद्धा है। यह भी उतना ही प्रचार से अवश्य विष्णु हमारे को स्नेह और आशीर्वाद देते होंगे। आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के संरक्षक कमेटी के फाउंडर प्रेसिडेंट श्री अशोक चौहान, पूर्व प्रधान श्री अजय आनंद चौहान और श्री युवा कर्मठ लोकप्रिय नेता मंत्री श्री अजय सहगल, युवा योग्य प्रधान श्री अजय चौहान जी के आर्य समाज के प्रति श्रद्धा, लगन, इन सबकी कार्यशैली क्षमता की कोई तुलना ही नहीं है। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि यह सब प्रबुद्ध और प्रबुद्ध श्रोता सभी जीवन में स्वस्थ, सुखी, समृद्धिशाली और दीर्घायु हो। हमें जो सबका प्यार व सम्मान मिलता है, उसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं व आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी देवी जी आपका। और वहां पे मैं देख रहा हूँ कि प्रतिमा श्रीन जी भी वहीं बैठी हुई है, सभी वहाँ इस चीज को मना रहे हैं। मैं जल्दी से अब उन नामों को कह देता हूँ। मधु चौहान, उसके बाद ये जी समाया चौहान कुछ कहना चाहेगी इस अवसर पर? 1 मिनट को है ही, लाइव है जी समाया जी। सुमध्यान सभी सदस्यों को मेरा बहुत प्रणाम। मैं आज बड़ी फूफा जी को उनके जन्मदिन पर उनको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। धन्यवाद। उसके जी बच्चे भान जी, रोहित भान जी,
अनंत चौहान जी, मृदुला चौहान जी, संध्या, अभिनव जी चौहान जी, पलक चौहान जी, सुरभि चौहान जी, मधु चौहान जी, भूषण बजाज जी, मनु चौहान, राकेश चौहान, उसके बाद श्री जगदीश अब्बी जी यूएसए से, उषा चुगसी यूएसए से, और उसके बाद है जी मधु भसीन, शशिकांता, देवेंद्र जी, पंकज जी नोएडा से, नरेश खन्ना जी, उषा चुग जी ये भी यूएसए से हैं, कमलेश जी, मंजू कलसी, राय लूथरा जी, नीलम सहगल, अंजू बजाज, कांता वोरा जी, सुधा जी, फिर बी सिंह जी, कमलेश आर्या जी, नीलम जी, संतोष आर्या जी, शैलेंद्र अग्रवाल जी, अनु टंडन जी, विजय हंस जी, अन्नपूर्णा जी, राजकुमार जी, कविता आर्य जी, जितेंद्र आर्य जी, नरेंद्र खन्ना जी, उमा सिंगल जी, विजय लक्ष्मी जी, राज अरोड़ा जी, मीना गुप्ता जी, जितेंद्र जी, उसके बाद है जी स्वलभ ललोरिया जी, नाम्या नारंग जी, चारू जी, संदीप गोयल जी, शरद जी, मधु जी, अंजू गंगोत्रा जी, दीपक शर्मा जी, रेणु वर्मा जी, डॉक्टर आशा वर्मा जी, प्रोमिला मेहरा जी, सविता कोचर जी, राजीव चौधरी जी भी हमारे बीच में हैं, अनीता जी, नीलम जी, आयुष कुमार जी, पीयूष जी, और उसके बाद है जी विशाल आर्या जी, डॉक्टर अंजू जी, आचार्य ओंकार नाथ जी, उसके बाद है जी हमारे बस यही नाम मैं लिख भी पाया और यही भी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रधान जी अगर आप आगे आओ तो मैं आगे बढ़ूं जी शांति पाठ के लिए। प्रधान जी। हाँ अजय जी बिल्कुल ठीक, आगे आइए। ठीक है, शांति पाठ कीजिए। धन्यवाद। ओम देहु शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते जी। सबको नमस्ते जी, सबको नमस्ते जी।